बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 16, इज़िकियल के ग्रंथ का अध्याय 1, 2 और 3 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत किया था। पवित्र आत्मा का आगमन। मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। तुम मुझे फिर देखोगे। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वह कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन का अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएंगे। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा
और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम पिता से कुछ मांगोगे, वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरे नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने संसार पर विजय पाई। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांत में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों से बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 1। एजिकियल को दिव्य दर्शन। जब 30वें वर्ष चौथे महीने के 5वें दिन मैं निर्वासितों के साथ कबार नदी के तट पर था, तो स्वर्ग खुल गया और मुझे प्रभु के दिव्य दर्शन हुए। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष महीने के 5वें दिन खलदेइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजिकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, और वहां प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग झर रही थी और उसके चारों ओर उज्जवल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसे चमक थी। आग में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्य जैसा था, किंतु उनमें प्रत्येक के 4 मुख थे और हर एक के 4 पंख। उनके पैर सीधे थे और उनके पैरों के तलवे बछड़े के खूर जैसे थे। वे चमकदार कांसे की तरह झलमला रहे थे। उनके पंखों के नीचे मनुष्य जैसी भुजाएं चारों ओर फैली थीं। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे को छू रहे थे। उनमें कोई भी चलते समय पीछे नहीं मुड़ता था। वे सीधे चल रहे थे। जहां तक उनके रूप रंग की बात है, प्रत्येक का मुख मनुष्य का था। चारों की दाईं ओर का मुख सिंह का था, चारों की बाईं ओर का मुख सांड का था और चारों के पीछे का मुख गरुड़ का था। उनके पंख ऊपर की ओर फैले थे। प्रत्येक प्राणी के 2-2 पंख थे, जिनमें प्रत्येक दूसरे के पंख का स्पर्श करता, जबकि 2 उनके शरीर को ढके हुए थे। उनमें प्रत्येक सीधे चल रहा था। जहां कहीं आत्मा जाना चाहता था, वे चलते समय बिना मुड़े बढ़ते जाते थे। उन प्राणियों के बीच कुछ ऐसा था जो जलते अंगारे सा प्रतीत होता था। उन प्राणियों के बीच इधर उधर चल रही मशाले जैसा आग दहक रही थी और उस आग में से बिजली कांद रही थी। वे प्राणी बिजली की चमक की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। जब मैंने उन प्राणियों को ध्यान से देखा तो मुझे उनके पास पृथ्वी पर एक पहिया दिखाई पड़ा। उन चारों में प्रत्येक के लिए एक एक पहिया। उन पहिए के रूप और बनावट की झलक
स्वर्ण मणि जैसी थी और चारों एक जैसे थे। उनकी बनावट ऐसी थी मानो एक पहिए के भीतर दूसरा पहिया लगा हो। चलते समय वे मुड़े बिना ही चारों दिशा में बढ़ जाते थे। उनके घेरे ऊंचे और डरावने थे और उनके चारों पहियों के घेरे में चारों ओर आंख ही आंख थी। जब वे प्राणी चलते तो पहिए उनके साथ चलते और जब वे प्राणी पृथ्वी से ऊपर उड़ते तो पहिए उठ जाते थे। जहां कहीं आत्मा जाना चाहता वे चले जाते और उनके साथ पहिए ऊपर उठ जाते, क्योंकि उन प्राणियों के आत्मा का वास पहियों में था। जब वे चलते तो वे चलते, जब वे रुकते तो वे रुक जाते और जब वे पृथ्वी से ऊपर उठते तो उनके साथ पहिए उठ जाया करते, क्योंकि उन प्राणियों के आत्मा का वास पहियों में था। उन प्राणियों के सिर के ऊपर स्फटिक की तरह उज्जवल वितान जैसा उनके मस्तकों पर फैला हुआ था। वितान के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे और प्रत्येक प्राणी के 2 पंख थे जो उसका शरीर ढके हुए थे। मैंने उनके पंखों की आवाज सुनी। जब वे चलने लगे तो वो आवाज प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर के वितान से एक वाणी सुनाई दे रही थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर वितान फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकता हुआ पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों के बादलों में दिखाई पड़ने वाला इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई, यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 2। इज़ीकियल की प्रभु द्वारा नबी पद पर नियुक्ति। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मैं तुमसे बात करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उससे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं तुम्हें इज़राइलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज तक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। मानव पुत्र, तुम उनसे नहीं डरोगे और ना उनकी बातों से भयभीत होगे। भले ही तुम्हें कटेली झाड़ियां और कांटे मिले और तुमको बिच्छुओं पर बैठना पड़े। उनके शब्दों से भयभीत मत हो और उनकी नजरों से मत डरो, क्योंकि वे विद्रोही हैं। चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, तुम मेरे शब्द उन्हें सुनाओगे, क्योंकि उनका घराना विद्रोही है। मानव पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूं उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा, एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 3। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इज़राइल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुख खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा
मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इज़राइल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। मैं तुमको विदेशी भाषा और कठिन बोली बोलने वाली जाति के पास नहीं, बल्कि इज़राइल के घराने के पास भेज रहा हूं। विदेशी भाषा और कठिन बोली बोलने वाले राष्ट्रों के यहाँ नहीं, जिनके शब्द तुम नहीं समझ सकते। यदि मैं तुमको ऐसे लोगों के पास भेजता तो वे तुम्हारी बात अवश्य सुनते, किंतु इज़राइल का घराना तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वे लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते। क्योंकि इज़राइल का समस्त घराना हठी मन और कठोर हृदय वाला है। देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा उनके चेहरों की तरह कठोर बना दिया है और तुम्हारा मस्तक उनके मस्तकों की तरह कठोर बना दिया है। मैंने तुम्हारा मस्तक कठोर चकमक पत्थर से भी अधिक कड़ा बना दिया है। ना उनसे डरो और ना उनकी नजरों से भयभीत हो, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है। तब वह मुझसे यह बोला, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूं उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। तुम निर्वासितों, अपनी जाति के लोगों के यहाँ जाओ और चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है। इसके बाद आत्मा ने मुझे ऊपर उठा लिया और मुझे अपने पीछे भयंकर भूकंप की आवाज सुनाई पड़ी। प्रभु की महिमा हो अपने निवास स्थान में। यह उन प्राणियों के परस्पर टकराने वाले पंखों की आवाज थी और उनकी बगल के पहिए की आवाज थी और एक भयंकर भूकंप का कोलाहल। आत्मा मुझे उठाकर ले गया। मैं बड़े कड़वे मन और आवेश में गया और प्रभु के हाथ का भार मुझ पर पड़ा। मैं निर्वासितों के पास तेल अबीब आया, जो कबार नदी के पास रह रहे थे, और उनके बीच 7 दिनों तक चकित बैठा रहा। 7 दिन बिताने पर प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से ये कहूंगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पाप आचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी बनाऊंगा। दूसरी ओर, यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। वहां प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और वह मुझसे बोला, उठो, घाटियों की ओर जाओ, वहां मैं तुमसे बात करूंगा। मैं उठकर घाटी की ओर गया और देखो, वहां प्रभु की महिमा उस महिमा के रूप में विराजमान थी, जिसके दर्शन मैंने कबार नदी के किनारे किए थे। मैं अपने मुख के बल गिर पड़ा, किंतु मुझ में आत्मा प्रविष्ट हो गया और उसने मुझे पैर के बल खड़ा कर दिया। उसने मुझसे बात की और मुझसे यह कहा, अपने घर जाकर किवाड़ बंद कर लो। मानव पुत्र, तुम पर रस्सियां रखी जाएंगी और तुम उनसे बांध दिए जाओगे, जिससे तुम लोगों के बीच ना जा सको। मैं तुम्हारी जीभ तालू से चिपका दूंगा, जिससे तुम गूंगे और उन्हें धिक्कारने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है। किंतु जब मैं तुमसे बोलूंगा, तो मैं तुम्हारी जीभ खोल दूंगा और तुम उनसे यह कहोगे, प्रभु ईश्वर यह कहता है। जो सुनना चाहेगा वह सुने, और जो सुनने से इनकार करेगा वह इनकार करे, क्योंकि वह विद्रोही प्रजा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम देख रहे हैं, प्रभु अंतिम भोज के बाद अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ प्रभु उनको बता रहे हैं, जिस तरह संसार ने प्रभु के साथ किया, यानी जो यातनाएं दी वो प्रभु के शिष्यों को भी सहना पड़ेगा।
यह बात प्रभु के शिष्य समझ जाते हैं। वे समझ जाते हैं और प्रभु का साक्ष्य देने के लिए प्रभु के लिए सारे शिष्यों ने अपने प्राण दे दिए। प्रभु का सत्य इतना उनके हृदय को परिवर्तन करता है कि एक ने भी पीछे मुड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करी। सिर्फ संत योहन, जिनको प्रभु ने वरदान दिया था कि वे साधारण मृत्यु पाएंगे। प्रभु आगे शिष्यों को बोल रहे हैं कि उनका जाना ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा की अधिक आशीष आएगी, जिससे वे सुसमाचार की घोषणा, सत्य का ज्ञान, प्रभु का साक्ष्य और प्रभु के नियम को पूर्ण कर सकेंगे। प्रभु बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा प्रभु को प्रकट करेंगे। पवित्र आत्मा शिष्यों की रक्षा करेंगे, वहीं पापियों को उनके पाप प्रकट करेंगे। प्रभु आगे बोल रहे हैं, कुछ समय प्रभु शिष्यों से दूर हो जाएंगे, यानी उनके क्रूस की मृत्यु, और कुछ समय में फिर आ जाएंगे, यानी उनके पुनरुत्थान के बाद। प्रभु बोल रहे हैं कि शिष्य एक गर्भवती स्त्री जन्म देने से पहले कैसे रोती है और जन्म देकर वो खुश होती है, उसी तरह ये शिष्य प्रभु के पीड़ा सहन और मृत्यु को देखकर दुखी होंगे, लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद फिर खुश हो जाएंगे। हम देखते हैं शिष्य प्रभु की बातें सुनकर उनको सर्वज्ञानी बोल रहे हैं। सर्वज्ञानी यानी ईश्वर जो सर्वज्ञानी है। प्रभु आगे बता रहे हैं कि वो समय आएगा कि प्रभु के दुख भोग का, जब ये सारे शिष्य प्रभु को छोड़ देंगे और प्रभु को अकेला छोड़ देंगे, जो हम देखते हैं गेत्सेमनी में प्रभु के अरेस्ट के दौरान। एजिकियल का ग्रंथ, नबी एजिकियल जो एक पुरोहित थे, वे यहूदा से दिसंबर 598 बीसी में एजिकियल को यहूदा से बेबीलोनियन में निर्वासन में ले गए थे। एजिकियल निर्वासन में यहूदा वासियों को ईश्वर के वचन सुनाते थे। अध्याय 1 में हम देखते हैं एजिकियल जो केबार नदी के पास थे, उनको ईश्वर का दर्शन हुआ। अध्याय 2 में हम देखते हैं एजिकियल को मानव पुत्र बोला जा रहा है। इसका मतलब है मनुष्य का पुत्र। वहीं जब प्रभु यीशु अपने आप को मानव पुत्र बोलते हैं, वह उपाधि डैनियल के ग्रंथ के मानव पुत्र को पिता द्वारा संसार का राजस्व जिनको दिया गया है उनसे है, जो मसीहा ईश्वर को संबोधन करता है। हम देखते हैं एजिकियल पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और ईश्वर नबी को एक फर्रा खाने को दे रहे हैं, जो दुख मातम का संदेश है यहूदा वासियों के लिए। अध्याय 3 में हम देखते हैं ईश्वर एजिकियल को खर्रा खाने को बोलते हैं। हम देखते हैं एजिकियल को पवित्र आत्मा उठाकर तेल अबीब ले जाती है, जहां ईश्वर बोलते हैं कि एजिकियल प्रभु के वचन उनको सुनाए। अगर वो प्रभु के वचन नहीं सुनाएंगे और जो पापी मारे जाएंगे, उसके जिम्मेवार एजिकियल होंगे। अगर ईश्वर के वचन सुनने के बाद भी वे पाप में गिरते हैं, तो उसके जिम्मेवार वे स्वयं पापी होंगे। हमें एक नबी की मुश्किल जिंदगी भी यहाँ देखने को मिलती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में